भागलपुर के राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ जिला इकाई के द्वारा आज नगर निगम परिसर में नगर आयुक्त, मेयर एवं उप मेयर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष ने कहा कि वह लोग वर्षों से नगर निगम की सेवा कर रहे हैं, उस पर विचार किया जाए। अगर नगर निगम में जो रिक्त पद है उस पर स्थायी नियुक्ति की जाए। हम लोग वर्षों से नगर निगम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को स्थायी नहीं करने के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह कहीं से सही नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने नगर आयुक्त योगेश सागर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम सफाई मजदूर हैं, नगर निगम सफाई मजदूर हैं। वर्षों से हम लोग कार्य करते हुए आ रहे हैं और जब जब हम लोग का ग्राउंड बना जाता है तो यहाँ बीच में जो हम लोग का नगर निगम का नगर आयुक्त, हमारे महापौर मोदिया, ये सब जो है किसी भी तरह से और सोर्सिंग का लाने का रचना रचाया जाता है। तो हम कहना चाहते हैं नगर निगम का, हम नगर प्रशासन से, महापौर मोदिया से कि आप और सोर्सिंग लाइए, पर हमारे जो पूर्व में जो रैंकी पंच शिवम का जो काटी गई ईपीएफ का राशि है वो हमें भुगतान करा दें और हमारा जो रिक्त पद जो खाली पड़ा हुआ उस पर समायोजन कर दे। बाकी शेष जो बचते हैं उस शेष को जो है अपना जो है समायोजन करके डेली बेस पे फ्रेश बहाली लें। और सोर्सिंग में जिस तरह से पटना में हम लोग का हेड ब्रांच है, जिस तरह से वहाँ पे 4 भाग में जो सफाई मजदूर का रखे हैं। पटना नगर निगम अलग है, सफाई मजदूर अलग है, फिर अगर के रैंकी कंपनी अलग है, तो कंपनी रखे हमारे साथ में भी पटना के तहत हम लोग के साथ में करें। जो पटना में जो सुख सुविधाएं मिलते हैं सफाई मजदूर को, वो भागलपुर वाले को दे। आनंद राम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में 2 दिवसीय आचार्य कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आचार्यों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यशाला में बिहार झारखंड के कई स्कूलों के प्राचार्य ने हिस्सा लिया। इस दौरान पिछले हुए कार्यशाला में लिए गए फैसलों पर कितना अमल हो पाया और कहां पर कठिनाइयां आ रही है, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। 2 दिवसीय आचार्य कार्यशाला में बाहर से आए कई वक्ताओं के द्वारा अपने अपने विचार रखे जाएंगे। सिद्ध हो सके, इस दृष्टि से हम 3 दिनों तक इसी विषय पर चिंतन मंथन करने वाले हैं। विषय आगे आना था, लेकिन यह विषय प्रारंभ में ही आ गया ताकि ये हम सबों को स्पष्ट हो सके कि किन विषयों पर अधिक चिंतन की आवश्यकता है, स्व आकलन की आवश्यकता है। उच्च माध्यमिक विद्यालय सैनो जगदीशपुर में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में सफल छात्र छात्राओं के सम्मान में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय से कुल 114 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें कुल 22 बच्चों ने प्रथम श्रेणी से सफलता प्राप्त की है। विद्यालय टॉपर मौसम कुमारी ने 85% अंक प्राप्त की है। प्रकाश कुमार 84.4%, संगम कुमार 83.6% अंक पाकर क्रमशः विद्यालय में द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के नोडल शिक्षक श्रवण रजक ने कहा कि विद्यालय आज भी नोडल शिक्षक और मध्य विद्यालय के प्रतिनियुक्त शिक्षक मनोज रजक के सहारे चल रहा है, जबकि 2020 ईस्वी में ही उत्क्रमित हुआ है। इस अवसर पर प्रभारी मोहम्मद जुनैद सहित सभी शिक्षकों ने छात्र छात्राओं की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रेरित किया। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर मोहल्ले में दूध गर्म करने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते गैस सिलेंडर विस्फोट कर गया और आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे घर का एक कमरा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। वही गृहिणी को भी आग ने अपने चपेट में ले लिया था, जिससे वह भी घायल हो गई है। घटना को देखते हुए मोहल्ले के लोगों के द्वारा अग्निशमन विभाग को आग लगने की सूचना दी गई, जिस पर अग्निशमन की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ये मकान शिक्षक विजय कुमार का बताया जा रहा है। क्या सूचना आप लोग को मिली थी, कैसे आप लोगों ने आग पर काबू पाया, कितना टाइम लगा? आग लगने की सूचना मिला कि गैस सिलेंडर में फट गई है। हाँ। उसमें दूध गर्म कर रहा था, ये लोग पूजा के लिए, बच्चे लोग के लिए लगता है। इसी बीच में आग लगी तो भाई गैस सिलेंडर ऐसे हुआ, ब्लास्ट भी हुआ। ब्लास्ट हुआ। कितने देर में काबू पा लिया था?
मुश्किल से 40-45 मिनट, 1 घंटा। 1 घंटा लगा सर? 1 घंटा। कई गाड़ी बुलाई गई थी सर? 3 गाड़ी। 3 गाड़ी। ज़्यादा क्षति है क्या सर? ज़्यादा क्षति नहीं है, वो कपड़ा उपड़ा का और घरेलू खाने का कोई सामग्री जला। भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में लचर व्यवस्था को लेकर एक मरीज की जान चली गई। मरीज की स्थिति काफी नाजुक थी, फिर भी उसे लाइन में घंटों लगकर पहले रसीद कटाना पड़ा। उसके बाद घंटों एक विभाग से दूसरे विभाग का चक्कर लगाना पड़ा। इस तरह करते करते 3 घंटे बीत गए और मरीज ने दम तोड़ दिया। वह इस घटना के बाद परिजनों ने मायगंज अस्पताल में बवाल मचाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि वह लोग पिताजी को एडमिट कराने लाए थे, लेकिन अस्पताल की ऐसी लचर व्यवस्था थी कि 3 घंटे में रसीद कटाने और लाइन में लगकर ही समय बीत गया। इतना तक तो ठीक था। सारी प्रक्रिया करने के बाद जब चिकित्सक के पास पहुंचा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मरीज को लेकर आप रसीद कटाइए और हस्ताक्षर करें, तभी मैं एडमिट करूंगा। वही 60 वर्षीय मृतक शमीम अख्तर के बेटे मोहम्मद आलमगीर ने कहा कि ऐसे 3 घंटे के दरमियान ना तो उनके पिताजी को किसी ने देखा और ना ही कोई दवा या इंजेक्शन दी गई जिससे उसके हालत में सुधार हो सके। पैर सूजन है और हफ्सी आ रहा है, तो बोला कि कम करो, इतना रोगी है तो उसको उसमें इमरजेंसी में लेके जाओ। उस इमरजेंसी में मैं लेके गया तो बोला क्या जानते हो कि नहीं वो वहाँ पे होगा, यानी 3 चक्कर वो लगाया। फिर बोला कि 1 नंबर पे जाओ और वहाँ से वो लेके देगा रसीद काट के, तब हम भर्ती करेंगे। फिर गया वहाँ चिट्ठा लेके गया वहाँ पे 1 नंबर पे। फिर उसने देखा, बोला कि जाओ इमरजेंसी में ले लेगा। फिर उसको दिखाया तो बोला नहीं, रोगी को लेके जाओ वहाँ 1 नंबर पे, रोगी के लेके जाओ 1 नंबर पे, वो लिख के देगा तब हम लोग भर्ती करेंगे। फिर वो दोबारा वहाँ से लेके गया, मैं वहाँ अंदर किसी तरह से मजबूरी हो के उठा के कैसे भी वहाँ लेके गया। वहाँ से जब आया तो मर गया और 3 घंटा हो गया। 3 घंटा 9 बजे के आया हुआ हूँ, लेकिन ये लोग 9 बजे से भर्ती नहीं लिया। जब तक ये करो वो करो वो करो, परेशान हो गया। मैं कहा कि अगर नहीं लेना है भर्ती तो बोलो कि नहीं लेंगे भर्ती, हम लोग घर चले जाएंगे। लेकिन बोला तुम चिल्ला के मत बोलो, जाओ वहाँ पे। राहुल गांधी की सदस्यता छीनने के बाद अब 22 अप्रैल तक उन्हें बंगला खाली करने को कहा गया है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक से कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ये घिनौनी राजनीति है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को इस तरह से सदस्यता रद्द कर देना और उससे बंगले से वापस निकालने की नोटिस जारी करना ये कहीं से सही नहीं है। साथ ही अजीत शर्मा ने कहा कि मैं अपना मकान देने के लिए राहुल गांधी को तैयार हूं। उनके पास दिल्ली, पटना और भागलपुर में अपना मकान है, वे जहां रहना चाहे रह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का यह फैसला कहीं से सही नहीं किया जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही संविधान को आप तोड़ना चाहते हैं जो जनता की आवाज बनता है? और उसके बाद आप बंगला खाली करने के लिए 22 फरवरी को कह देते हैं। 22 अप्रैल तक आप बंगला खाली कीजिए। इन्होंने अपने पैटर्नल जो प्रॉपर्टी था वो देश के हित में, देश के लिए उन्होंने दान में दे दिया। उनके पास कोई अपना बंगला नहीं है, वो तो सरकारी बंगले में रहते थे। हम सभी कांग्रेस जन तैयार है उनको मकान देने के लिए। मैं एक विधानमंडल दल का नेता, अजीत शर्मा भागलपुर से विधायक है, मैं भी कहता हूँ आपको दिल्ली में मकान मेरा है, वहाँ रहना चाहते हो, पटना में मकान है, वहाँ रहना चाहते हैं आदरणीय राहुल गांधी, भागलपुर में मेरा मकान है, वहाँ रहना चाहते हैं, हम लोग उनको मकान देने को तैयार हैं। और नरेंद्र मोदी जी को यह बता दें, हर कार्यकर्ता देने को तैयार है। आप जो कर रहे हैं वो देश की जनता देख रही है। आप एक नेता को, कांग्रेस के बड़े नेता को, सबसे बड़े नेता वो है, उनको आप सदस्यता खत्म करते हैं, बंगला खाली करा रहे हैं, ये जनता देख रही है और एक एक कार्यकर्ता देने को तैयार। और मैं भी अपना मकान उनको रहने के लिए देने को तैयार हूं। कोतवाली चौक से भगवान महावीर की 2622वीं जन्म महोत्सव के अवसर पर मुनिराज विशाल सागर की सानिध्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं महिलाओं ने भी शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और झूमते नाचते पूरे शहर का भ्रमण किया। ज्यादातर जैन धर्म से जुड़े लोगों के साथ साथ शहर के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा भी कार्यक्रम में शिरकत की गई। वहीं लोगों का कहना था कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वें भगवान महावीर के द्वारा पूरे विश्व में शांति का संदेश उन्होंने दिया था, जिसको लेकर आज भी लोग आम लोगों से भगवान महावीर के बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान कर रहे हैं। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आज शोभा यात्रा जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वें भगवान
महावीर का 2622वां जन कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में आज का यह शोभा यात्रा जुलूस परम पूज्य मुनिराज श्री विशल्य सागर जी महाराज सरसंघ के सानिध्य में भागलपुर नगर में निकाला जा रहा है। बयानों से सुर्खियों में रहने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल ने नौगछिया में आयोजित भीम संवाद कार्यक्रम में विवादित बयान दे दिया था। गोपाल मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करने वालों का वे गला काट देंगे। गोपाल मंडल जब ये विवादित बयान बोल रहे थे उस वक्त मंच पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। अपने इस बयान देने के कुछ देर बाद वे भीम संवाद कार्यक्रम में शामिल होने भागलपुर पहुंचे और अपने बयान पर अब सफाई दी है और कहा कि मैं गला काटने की बात किसी व्यक्ति की नहीं कर रहा था, मैं राजनीतिक सरगर्मी के अखाड़े में वाद विवाद की बात कर रहा था। साथ ही बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भी गोपाल मंडल का बीच बचाव किया है। नीतीश कुमार के खिलाफ जो बोलेंगे उनका गला उतार जाएगा। देखिए हमारे नेता ईमानदार है, सब कुछ गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते, समझे ना। यही बतवा है कि हमारे नेता के खिलाफ तो बोल दिए और बात से कोई राजनीतिक गला उतारने की बात की है। कोई गला उतारने का मतलब है राजनीतिक रूप से गला उतारा जाएगा। गला उतार बोलने नहीं देंगे। भागलपुर के सबौर प्रखंड के सरदो गांव में प्रसिद्ध समाज सेवी और भाजपा नेता सुगंध झा उर्फ सिक्की झा के द्वारा भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया है। आज मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अंग क्षेत्र के विद्वान पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना किया गया। बजरंगबली मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक के रूप में गोलू धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित पंकजाचार्य श्रद्धालुओं को भागवत कथा विस्तार पूर्वक बताएंगे। इससे पूर्व मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भागलपुर के बरारी गंगा तट से हजारों महिलाएं अपने सर पर गंगाजल का कलश लेकर पैदल गाजे बाजे के साथ मंदिर प्रांगण पहुंची। वहीं मंदिर निर्माण को लेकर समाजसेवी सुगंध झा के द्वारा किए गए कार्य की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। देखिए, ग्रामीण निवासीजन के साथ साथ सुगंध कुमार झा उर्फ सिक्की झा के द्वारा यह कार्यक्रम हो रहा है। आज का कार्यक्रम है हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद जो कार्यक्रम है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का, जो आज से निरंतर प्रवचन भगवान का कथा होते हुए यह 9 तारीख तक चलेगा। 9 तारीख को सार्वजनिक हवन के साथ भंडारा का आयोजन है और इसमें सबों का सहयोग है, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, जवान हो, सबों का सहयोग से यह कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो चुका है। और इस महायज्ञ का तो कलश शोभा यात्रा से ही अर्थात कल से ही शुरू हो चुका है और यह कार्यक्रम का आज जो प्रथम दिवस है वह भगवान हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा के साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का प्रारंभ दिवस है और कल से पूजन के कार्यक्रम को प्रथम पाली में 9:30-10 बजे से किया जाएगा और कथा का समय रहेगा 5 बजे शाम से 9 बजे रात्रि तक। भागलपुर में सीटेट बीटेट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकालकर नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध जताया। दरअसल 7वें चरण शिक्षक बहाली की मांग को लेकर भागलपुर समेत बिहार भर में 3 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनरत हैं। इसी कड़ी में आज भागलपुर के सैंडस कंपाउंड मैदान से दर्जनों शिक्षक अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकालकर सरकार से स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर सरकार 2023 के अंत तक बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करती है तो 2024 और 2025 में ना ही नीतीश को प्रधानमंत्री और ना ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने देंगे। साथ ही आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार करने की भी बात कही। बिहार सरकार की नाराजगी है, हम लोगों को नाराजगी है बिहार सरकार से। हम लोगों का 7वां चरण का जो विज्ञप्ति है वो जारी नहीं कर रहा है।
हम लोग को सिर्फ यही मांग है कि 7वां चरण में जो है हम लोगों को विज्ञप्ति जारी करें और हम शिक्षक बनना चाहते हैं और बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था उसको सुधारना। कितने महीनों से आप लोग प्रयासरत हैं? हम लोग सर 3 साल से हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोगों को सड़कों पर लगातार उतर रहे हैं। जी। आज क्या किए हैं आप लोग? आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का सरकार से ये मांग है कि सरकार हमें 7वां चरण का जो है विज्ञप्ति दे और हम लोगों को शिक्षक बनाए। क्या नाम है? अर्चना कुमारी।